इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको जमीनों में खपाना था। विपक्ष सड़क की लड़ाई लड़ रही, उसी का नतीजा है आज इस सरकार को 2 साल में हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को फेलियर साबित कर दी। जनता के बीच में कल देखेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भिलाई दुर्ग में वहां के जनता ने वो उनको रास्ता रोककर घेर दिया। सरकार जो है वो गाइडलाइन तय करने के पहले पता नहीं किन सेठों से पूछा है, उसके अनुसार किसी 2, 3, 4 लोगों को उपकृत करने के लिए गाइडलाइन तय हुआ है, ऐसा हमको लगने लगा है। आप लोग दादागिरी करोगे? साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आंदोलन का दौर चल रहा है। ये आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जो जमीन के कारोबार से जुड़े हुए हैं, और आंदोलन करने का मुख्य कारण ये है कि रजिस्ट्री शुल्क जो हुआ करता है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने कई गाइडलाइन बना दी है, जिसके कारण जो शुल्क लिया जाता था उसमें भारी वृद्धि हो गई है। अब जो जगह की रजिस्ट्री आपको करानी है, मान लो अगर आपकी जगह 10 लाख रुपए की है तो उस जगह के हिसाब से उसका शुल्क लिया जाएगा। हो सकता है जिस जगह को आपने लिया हो उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए आपको 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा देना पड़े, क्योंकि कैटेगरी बांट दी गई है। किसी जगह का रजिस्ट्री शुल्क आपको जहां पर पहले 1 लाख लगता था वो 2.5 लाख लगेगा। उससे भी बड़ी जगह, उससे भी अच्छी जगह जहां होगी उसका शुल्क हो सकता है आपको 10 लाख की अगर आपकी जगह है तो आपको 5 लाख लगे। मतलब कई जगह ऐसा भी है अगर आपकी 10 लाख की जगह है तो आपको 10 लाख रुपया रजिस्ट्री में लग जाएगा। तो इस बात का जो विरोध है, पूरी छत्तीसगढ़ में जितने भी जमीन कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं सब जगह आंदोलन कर रहे हैं। दुर्ग हो, रायपुर हो, बिलासपुर हो, भिलाई 3 हो, चरौदा हो, राजनांदगांव हो, हर जगह प्रतिदिन आंदोलन हो रहे हैं। दुर्ग में भी आंदोलन चल रहा है, आज 4था दिन है आंदोलन का। यहाँ के लोगों से भी हम मिले, रायपुर के लोगों ने भी कुछ बताया है, तो सब आपको स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ आंदोलन चल रहे हैं। इस मामले में जो ओपी चौधरी जी हैं, मंत्री हैं जो इस विभाग के, उन्होंने सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा दिया है। उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है इस मामले में, सरकार की वो तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस ने रेट को कम कर रखा था, जिसका फायदा वो ले रही थी। महादेव का पैसा, शराब घोटाले का पैसा, सबका पैसा जो है कांग्रेस जो है जमीन में लगा रही थी, जिसके कारण जमीन के रेट में कभी वृद्धि नहीं की गई, रजिस्ट्री में कभी वृद्धि नहीं की गई। उन्होंने पूरा आरोप जो है कांग्रेस पर जड़ दिया। अपनी जो उन्होंने रजिस्ट्री का शुल्क बढ़ाया है और जमीन की कीमतों को बढ़ाया है उसे उन्होंने अच्छा बताया है और शायद सरकार की एक उपलब्धि बताया है। आइए मैं आपको लोगों की जो बातें हैं वो भी सुनाऊंगा। लोगों ने जो आंदोलन कर रहे हैं उनका जो कारण है आंदोलन का वो भी आपको सुनाऊंगा। पहले मैं मंत्री ओपी चौधरी जी की जो बातें हैं वो आपको सुनाता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से इस बात को रखा और कांग्रेस को इस मामले में दोषी बताया। आइए देखते हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में 30% की रेट कटौती की गई। 8 साल तक जो ज़मीन का रेट नहीं बढ़ने दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको ज़मीनों में खपाना था। इसलिए 10% की रेट पर ही ये ज़मीनों की खरीद बिक्री कर करके ज़मीनों को इकट्ठा कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो ज़मीन का गाइडलाइन रेट कम होता है तो किसान को नुकसान होता है,
होम लोन लेने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है तो उसको तो कच्चा पक्का करना नहीं होता, गाइडलाइन रेट कम होता है तो उसको होम लोन नहीं मिल पाता है। इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, उस दिशा में लॉजिकल निर्णय लिए गए हैं। ये एक दो उदाहरण दे रहे हैं, एक दो उदाहरण कहीं का टेक्निकल कुछ हो सकता है, उसको निश्चित रूप से ठीक कर लिया जाएगा, बट कमोबेश जो 99% जो काम है वो मध्यम वर्गीय के होम लोन लेने की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से और ओवरऑल रियल एस्टेट रिफॉर्म की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है और उसका राज्य की जनता को, राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ है। देखिए, ये जमीन के जो काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग हैं। कोई छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, कुछ महिलाएं काम कर रही हैं। अब उनके सामने रोजी रोटी का प्रश्न हो गया। सरकार जो है वो गाइडलाइन तय करने के पहले पता नहीं किन सेठों से पूछा है, उसके अनुसार किसी 2, 3, 4 लोगों को उपकृत करने के लिए गाइडलाइन तय हुआ है, ऐसा हमको लगने लगा है। कारण जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर 600 रुपये जो स्क्वायर फीट था, उसका जमीन का कीमत 4200 रुपये कर दिया। मतलब कि जो 30 लाख की जो रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री की कीमत 20 लाख रुपए लगेगा अभी स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क मिला करके। ये तो निहायत अव्यवहारिक है ना भाई। कोई चीजें व्यवहारिकता के आधार पर करना चाहिए। आपको इतना था तो जमीन के काम करने वाले 5 लोगों को बुला लेते आप सरकार में। आज तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि गाइडलाइन रेट है। अब आज अमली डी को आप देख लीजिए कि मान लो जहां 70-75 लाख रुपया एकड़ था, उसको 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए कर दिया। कहां से आदमी खरीदेगा? अभी कुछ दिनों पहले गोदरेज जी आए हैं यहाँ जमीन का काम करने। अब कुछ दिनों में अडानी जी आएंगे, अंबानी जी आएंगे, बड़े बड़े सेठ लोग आएंगे और आम आदमियों के पहुंच से बाहर ये छत्तीसगढ़ की जमीनें हो जाएंगी। आम जनता को इससे कितना फायदा होगा? जनता के हित में क्या है? जनता के हित में ये तो ओपी चौधरी जी ही बता सकते हैं कि जनता के हित में क्या है। जनता के हित में जितनी चीजें हैं वो आपको लाइन से हजारों लोग दिख रहे हैं। हम लोग भाई आज जनता का कौन सा हित है आप बताइए ना मेरे को। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी दृष्टिकोण से ये जो गाइडलाइन है वो व्यवहारिक नहीं है और इन लोगों ने ठान लिया है। अभी 3 दिन पहले चौपाटी को तोड़ के 1000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब जमीन का छोटा मोटा काम करने वाले 3 से 5 लाख लोगों को बेरोजगार करने का टेंडर इन्होंने ले रखा है। उस टेंडर के लिए हो सकता है ऊपर के बड़े कोई इनके आका ने कहा होगा कि सारी जमीन सेठ जी को पहले खरीदने दो छत्तीसगढ़ की। तो कुल मिलाकर के आज ये जो अव्यवहारिक निर्णय है उसको शासन को वापस लेने के लिए हम लोग यहाँ पर जन संवाद का कार्यक्रम रखेंगे। आप लोग दादागिरी करोगे? सड़क की लड़ाई लड़ रही है, उसी का नतीजा है
आज इस सरकार को 2 साल में हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को फेलियर साबित कर दिए। जनता के बीच में कल देखेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भिलाई दुर्ग में वहां के जनता ने वो उनको रास्ता रोककर घेर दिया। वो गाड़ी से उतर कर जवाब नहीं दे पा रहे। आपका ये कहीं तो सांसद को भगा रहे, कहीं तो डिप्टी सीएम का गाड़ी रोक रहे, आपका डिप्टी सीएम को कल धान खरीदी केंद्र में। ये सिर्फ कांग्रेस की जनता के हित में लड़ाई है जो इस सरकार को हम लोगों ने 2 साल में फेलियर और नाकाम साबित करने में सफल रहा। बैठे हैं, क्या मामला है बताइए। मामला जमीन से संबंधित है। जो सरकार ने अचानक से जमीन का जो मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, 20-25% समझ आता है, लेकिन 300 से 500% तक वृद्धि हो गई है। तो हम लोग इसी सरकार की दमनकारी जो नीति है उसके खिलाफ यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी, अपने निर्णय को वापस नहीं लेगी, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। बायकॉट रजिस्ट्री का हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ मैडम, जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल ले नहीं सकता जमीन, और ले भी लेता है एक पाई जोड़ के ले रहा है तो रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे। इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, आम जनता को दिक्कत होगा, सभी को दिक्कत होगा। प्रशासन से कोई मिलने आया भी आपको? जो मिलने आए थे नहीं, अभी कोई नहीं आए। हम लोग आवेदन देना चाहते हैं लेकिन हमारे आवेदन को नहीं ले रहे। आवेदन नहीं ले रहे हैं, क्या रजिस्ट्री को लेकर जो बढ़ा है आप लोग बैठे में क्या है बताइए? ऐसा मैडम, अभी जो रजिस्ट्री चार्ज जो बढ़ा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे उरला में जमीन आपको अगर आप लेना जाओगे तो आपको 400 रुपये फीट में आपको जमीन मिल जाएगी, 300-400 रुपये में। अब एक आम आदमी अगर 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदता है तो 3 लाख रुपए में उसको जमीन आ जाएगी। लेकिन उरला में भी आप जमीन गाइडलाइन के हिसाब से देखोगे तो वहाँ पे 2350 रुपये सरकारी रेट। तो 1000 फीट जमीन का अगर सरकारी रेट देखोगे तो आपको 2,35,000 रुपये को शुल्क लग जाएगा और जमीन आपकी कितनी हो जाएगी, 4 लाख रुपए। तो जमीन 4 लाख की और रजिस्ट्री शुल्क सरकार को हम कितना पड़ाएंगे, 2.5 लाख रुपए। तो लेने वाले को 6.5 लाख रुपए जमीन पड़ जाएगी। और उसके बाद ये होगा मैडम कि सरकार के नियम के अनुसार से 5 डिसिबल से कम में रजिस्ट्री नहीं होगी। 5 डिसिबल से कम में रजिस्ट्री अगर नहीं होगी तो उसको 2250 स्क्वायर फीट जमीन खरीदना पड़ेगा। 2250 स्क्वायर फीट अगर जमीन खरीदना पड़ेगा तो होगा क्या कि उस आदमी को 12 लाख रुपए की जमीन खरीदना पड़ेगा और 7.5 लाख रुपए सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 20 लाख रुपया उसका घर का पैसा निकल जाएगा और जमीन का सरकारी वैल्यू उसको 55 लाख रुपए पड़ेगी। तो 1 नंबर में 55 लाख रुपए एक आम आदमी कहाँ से दिखाएगा मैडम, बताइए आप। किसके नेतृत्व में बैठे हैं? किसके नेतृत्व में बैठे हैं आप? हम लोग का ये दुर्ग जिला है, पूरा जो प्रॉपर्टी के काम करते हैं और जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, काम करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए करते हैं, गरीब आदमी के लिए करते हैं, मध्यम वर्ग के लिए करते हैं। शासन ने जो बेतरतीब तरीके से रजिस्ट्री का चार्ज बढ़ाया है, आप जाइए बघेरा में 10 लाख रुपए की जमीन है, 400-500 रुपए फीट में जमीन मिल रहा है, वहाँ 2200 रुपए का रेट निकाला गया है, जिसपे 10 लाख की जमीन में 5 लाख रुपए का रजिस्ट्री खर्चा है। आप बताइए, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो अपना घर बनाने का सपना देखा, उसका क्या होगा? किसी को इसका नॉलेज ही नहीं है। ये धरना प्रदर्शन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मैं आपको विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ, ये धरना प्रदर्शन, ये हमारा मांग, हमारी आवाज आम जनता के लिए, ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए, जो जमीन लेगी, प्लॉट लेंगे, मकान लेंगे, रजिस्ट्री कराएंगे। आधे से ज्यादा लोगों को रेट नहीं मालूम रहता, सौदा कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, बैंक फाइनेंस से प्रोसेस दे देते हैं, बाद में पता चलेगा रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो इसमें 5 लाख का रजिस्ट्री खर्चा आएगा। 10 लाख की जमीन में 5 लाख रुपए रजिस्ट्री खर्चा। ऐसे गाइडलाइन बनाए गए हैं, इस तरीके से वैल्यूएशन निकाला गया है जो आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई भी सरकार, इनकी भी सरकार 3 बार रही, ये 4थी बार है, उसके बाद भी इस तरीके का कानून लाया नहीं गया। 4 महीना पहले 2200 स्क्वायर फीट का कानून लाते हैं, फिर धनोदा में जाइए, जो स्क्वायर फीट का रेट था अचानक से भी 1 महीना पहले हेक्टेयर में डाल दिया गया। जिस जमीन का 6 लाख रुपए वैल्यू था, आज हेक्टेयर में उस 2200-2500 फीट जमीन का 1.25 लाख रुपए वैल्यू है। तो इस तरीके से ऐसे कानून आ रहे हैं। कौन अधिकारी है, कौन लोग हैं जो ऐसा शासन प्रशासन को बना के भेज रहे हैं। आज हम दुर्ग जिला में अपने यूनियन के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन हमको कोई भी मतलब सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा है, ना ही हमारे आवेदन को स्वीकार किया जा रहा है। साफ बोल दे रहे हैं कि हमको नहीं मालूम, आप जानिए, सरकार जाने, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, ये वाली बात आ रही है। तो हम आज
धरना स्थल पर खड़े होके एक आम जनता के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार हमारी आवाज को बहुत अच्छे तरीके से सुने, इस पर विचार करे, इस पर समिति गठित करके इस पर बदलाव लाए, नहीं तो ये बहुत बुरी तरीके से जनता को प्रभावित करेगा और एक आम आदमी, गरीब आदमी के घर, जमीन, मकान पहुंच से बाहर हो जाएगा। पहले छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री बंद करवाई गई जी, अब रेट में बढ़ोतरी कर गई जी। ये किसको परेशान करने की साजिश? ये तो आम जनता और गरीब आदमी तो बिल्कुल जीरो हो गया इसमें, किसी भी तरीके से वो खरीद ही नहीं सकता। 50 लाख की गवर्नमेंट वैल्यू है, 5 लाख की जमीन में, 10 लाख की जमीन में, आप बताइए कौन खरीदेगा इतने महंगे रेट में, या कैसे शो करेगा? आप सीए के पास जाइए, कल वो जमीन का 5 लाख रुपए वैल्यू था, आज उसका 40 लाख रुपए वैल्यू है। आप अगर 5 लाख रुपए रजिस्ट्री का फीस दे के उसको 10 लाख रुपए में भी दिखा के रजिस्ट्री करा लेते हैं कि मैं तो 10 ही लाख रुपए में लिया हूं ना, मेरे पास एग्रीमेंट है। अगर वो 40 लाख की जमीन को आप 10 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराते हैं तो सीए बोलता है कि मार्केट वैल्यू 40 लाख है, आप 10 लाख में खरीदे तो 30 लाख आपका प्रॉफिट में दिखेगा। अब आप उसका भी टैक्स दो, 30% टैक्स बताया हमको सीए ने। तो इस तरीके से ये आवाज हमारी नहीं सुनेगी तो क्या होगा एक्शन? हम ये धरना प्रदर्शन को आज जिले के रूप में किए हैं, कल हम इसको शहर के रूप में करेंगे, प्रदेश के रूप में करेंगे। आज हम तो 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, आज हम कंटिन्यू इसको रखने के लिए प्रयासरत हैं। 11 बजे से बैठे हैं और आगे बैठे रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। अभी आपने ओपी चौधरी जी की बातें सुनी, कांग्रेसियों की भी बातें सुनी और जमीन से जुड़े कारोबारी जो भी थे, जो आंदोलन में भाग ले रहे, हिस्सा ले रहे हैं, उनकी भी बातें आपने सुनी। अब कौन सही है और कौन गलत है, सरकार की गाइडलाइन क्या कहती है और गाइडलाइन में आगे कितने परिवर्तन होंगे, कितने आंदोलन रोज होंगे, वो जो भी अपडेट आएंगे हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।